नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रदोष व्रत का पूजा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे एकादशी महीने में 2 बार आता है, वैसे प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत मनाया जाता है। ठीक है, प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की आराधना की जाती है और प्रदोष काल यानी कि शाम के समय सूर्यास्त से आगे 45 मिनट्स और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट्स, ये जो समय होता है प्रदोष काल होता है। इस समय भगवान की पूजा किया जाता है। प्रदोष व्रत में जो पूजन होती है, किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है और मेनली स्त्रियां इस व्रत को रखते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे अर्थनैतिक हो, चाहे अपना घर हो, मतलब बड़े बड़े जो जीवन के प्रॉब्लम होते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या वो प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। कहते हैं कि महाकाल, एकमात्र महाकाल ही ऐसे है जो कि हमारे सारे प्रॉब्लम से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आपको विश्वास के साथ पूजा करनी है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल भी मिलती है। तो आज आप लोगों को बहुत ही सरल विधि से प्रदोष व्रत का पूजा दिखाऊंगी, जो घर पर बहुत ही कम समय में कम सामान के साथ आप प्रदोष व्रत का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, प्रदोष व्रत या भगवान शिव जी की कोई भी व्रत, चाहे 16 सोमवार हो, चाहे सोमवार की व्रत हो, शिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि हो या सावन के सोमवार हो, सबसे जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो है भगवान शिव जी को अभिषेक करना। ठीक है, अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है ताकि अलग अलग फल मिल सके। ठीक है, और अभिषेक करना एक सबसे प्रधान बात होती है। दूसरा जो प्रधान बात रहता है वो है कथा पढ़ना। व्रत के बाद व्रत की कथा पढ़ना, व्रत का जो नियम है वो भी साथ में बताती रहूँगी। आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है और बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से, कोई तामझाम नहीं, आप जो है ना पूजा अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। यहाँ पे मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है, भगवान शिव जी के लिए आसन तैयार कर लिया है। ठीक है, फूल अगर है तो फूलों से सजा लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान शिव जी तो एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। एक जो हमें चाहिए होता है वो है इस तरह का स्नान पात्र, मतलब जिसमें हम अभिषेक करेंगे। इस पात्र में आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो मतलब ये जो पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा गहरा होना चाहिए पात्र, ताकि इसमें जल दूध जो भी रहेगा पंचामृत वो बाहर ना आ पाए। ठीक है, प्रदोष व्रत में आप अगर मिट्टी की शिवलिंग लेकर पूजा करते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से संभव नहीं है तो आपके घर में जो भी शिवलिंग है उनकी पूजन आप जरूर करें। घर का शिवलिंग का ही पूजन की जाती है। मिट्टी के बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर संभव है तो एक बार प्रदोष व्रत के दिन मंदिर जाइए, वहाँ 1 लोटा जल कम से कम चढ़ा के आइए, अगर कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो देखिए, यहाँ पे हमने सामग्री थोड़ी सी देख लेते हैं। एक हमें शिवलिंग चाहिए, शिवलिंग का ही पूजन होती है। दूसरा देखिए, भस्म थोड़ा सा जरूर लेके आ जाइएगा। अगर आप लोग प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप भस्म भगवान के लिए जरूर लेके आइए, ये आपको 12 महीना व्रत करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, हमने थोड़ा सा कलावा और जेनोई ले लिया है। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जेनोई का क्या करें, तो आप ना कच्चा सूत आता है, कच्चा सूत का 5 बार या 7 बार लपेट के जेनोई बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। बाद में उस जेनोई का भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार भगवान को जो जेनोई चढ़ा दिया उसका दोबारा यूज़ नहीं होती है। अगर आप ऐसे जेनोई, नॉर्मल जेनोई चढ़ाते हैं तो ये जेनोई किसी को दान कर सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं। घर पर कोई जेनोई पहनते हैं तो उनको पहना सकते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान को दोबारा नहीं चढ़ता, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद देखिए, हमें और क्या क्या सामान चाहिए वो हम देख लेते हैं। एक हमने यहाँ पे धूप बत्ती ले लिया है, दिया हमने पहले ही प्रज्वलित कर लिया है। भगवान को अभिषेक करने के लिए 1 लोटा जल ले लिया है। भगवान शिव जी की जो पूजन होती है, इसमें खास ध्यान यह रखा जाता है कि एक धारा का जल भगवान के ऊपर आए। ठीक है, तो अगर आपके पास गोमुख है, गोमुखी है तो गोमुखी से स्नान कराए, अगर नहीं है तो इस तरह का देखिए गंगा सागर मिलता है, इससे भी एक धारा का स्नान करवाया जा सकता है, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ देखिए और क्या क्या चाहिए हमें। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 बेलपत्र, 1 सम्मी की पत्र ले लिया है। अगर आप इतना भी जुगाड़ कर ले तो भी समझ लीजिएगा कि आपका पूजा संपूर्ण हो गया। इसके अलावा देखिए, बेल, धतूरा,
बहुत सारे भगवान का जो प्रिय चीज़ें हैं उसमें से जो भी आपको आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्ते, धतूरा का फल, बेलपत्र जो भी मिल जाता है वो सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिले तो इतना अगर आपको मिल जाए समी के पत्र, बेलपत्र, तो भी आप पूजा कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमने चंदन घोल लिया है, भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे थोड़ी सी अक्षत ले लिया, और अगर सफ़ेद फूल एक मिल जाए तो बहुत अच्छा है, एक सफ़ेद फूल की व्यवस्था कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक घंटी रखा आरती करने के लिए, जब हम दिया दिखाएंगे भगवान को घंटी बजाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा कोई भोग का व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो व्रत होती है इसमें नमक नहीं खाया जाता है, और इस व्रत में ना कोशिश कीजिएगा कि आप जो मतलब अगर पूरा जैसे भी नियम आप कंप्लीट कर सकते हैं ना, हमेशा कर सकते हैं, उसी नियम को लीजिए। अगर आप बिना खाना खाए नहीं रह सकते तो आप जो है ना शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके पूजन कर सकते हैं। अपने शरीर सबसे पहले होता है, फिर पूजा होती है, ठीक है। तो इस व्रत का नियम है कि मीठा खाया जाता है, और पूजा के बाद आप एक बार अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो मीठा भोजन होना चाहिए, नमक नहीं ग्रहण करते हैं। और बहुत लोग जो है अगले दिन खाना खाते हैं, एक दिन पूरा व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते। तो आप लोग जैसे भी अपने शरीर के हिसाब से लीजिए, पूजा मन से कीजिएगा तो फल अवश्य ही मिलता है। इसके साथ साथ देखिए हमारे घर में इस तरह का बुक्स जरूर रहता है, व्रत त्यौहार के बुक्स रहते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए प्रदोष व्रत का जो कथा वगैरह होता है ना, प्रदोष व्रत का कथा हमें पढ़नी रहती है, ठीक है। तो ये कथा हमें डाउनलोड करके रख लेना है। तो आप एक पेपर में लिख भी सकते हैं या डाउनलोड करके रख लीजिए। पूजा के बाद आपको कथा जरूर पढ़नी है। प्रदोष व्रत का 7 दिनों के हिसाब से अलग अलग नाम है, जैसे रवि प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत, फिर भौम प्रदोष व्रत, ठीक है। और उस हिसाब से भगवान का उस हिसाब से पूजन की जाती है, क्योंकि हर एक ग्रह के साथ कहते हैं कि रिलेटेड होता है, ठीक है। तो नवग्रह दोष भी जो अगर नवग्रह दोष से भी मुक्त पाने के लिए भी प्रदोष व्रत का पूजा की जाती है। और सबसे पहला प्रदोष व्रत ना भगवान चंद्रमा ने किए थे, और उनको जब क्षय रोग हो गया था, जब उनका बॉडी क्षय होना शुरू हो गया था, तो प्रदोष व्रत करके ही उन्होंने दोबारा अपनी बॉडी को वापस पाया है, और पूर्णिमा के दिन परिपूर्णता लाभ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रदोष व्रत के बारे में। मैंने आप लोगों को जितनी जानकारी चाहिए उतना मैंने आप लोगों को दे दिया है। और देखिए भोग प्रसाद जो है ना, आटे का चूरमा भगवान को बहुत प्रिय होता है, तो आप आटे का चूरमा या आटे का लड्डू बना सकते हैं, भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं, और उसी का ही अपना खा के पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बहुत ही सरल विधि से पूजा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पे दिया धूप प्रज्वलित कर लिया है, जगह को शुद्धिकरण कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने चंदन घोल के रखा है, ये चंदन से ही यहाँ पे आप ओम लिख सकते हैं, आप स्वस्तिक बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्वस्तिक बना लिया। और आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि अपना घर होने के लिए हमें किस तरह से पूजा करनी है। तो देखिए ये जो प्रदोष व्रत का पूजा है ना, इस पूजा को आप किसी भी तरह से अगर मतलब कोई भी मनोकामना पूर्ण के लिए कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो आपका जलहरी है ना, ये आपका हमेशा उत्तर के तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये जलहरी के डायरेक्शन हमेशा उत्तर के तरफ होना चाहिए, आप जहाँ पे भी पूजन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आप सबसे पहले ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को अच्छी तरह से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, गंधदर स्नान करा सकते हैं, आँख का जो जूस आता है फलों का रस से स्नान करा सकते हैं। कहने का मतलब है अपने अपनी मनोकामना के हिसाब से कोई भी स्नान आप करा सकते हैं। वो स्नान होने के बाद दोबारा आपको शुद्ध जल से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इस तरह से आपको स्नान करानी है, ठीक है। स्नान के बाद भगवान को बहुत अच्छी तरह से अंगोपोषण करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे ही रख देते हैं, वो सही बात नहीं होती है। तो भगवान का जो विग्रह है, जैसे हम लोग स्नान करके पोंछ के अच्छे से तैयार होते हैं, उस तरह से भगवान को भी इस तरह से तैयार किया जाता है। तो इसके बाद अक्षत, थोड़ा सा हम अक्षत लेंगे और आसन के ऊपर अक्षत बिछाएंगे इस तरह से, और अक्षत के ऊपर भगवान का जो विग्रह है वो आप इस तरह से विराजमान कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो जल है, ये चरण अमृत है, ये अपने आँखों पे लगाइए, अपने सिर पे लगाइए, बच्चों के सिर पे लगाइए। और जो बचा हुआ जल है वो बेल वृक्ष में अगर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीपल का पेड़ में भी आप डाल सकते हैं। और अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में किसी भी पेड़ पौधे में जल को डाल सकते हैं।
इसके बाद देखिए, जब तक हम लोग पूजन करते रहेंगे तब तक हमें बहुत ही प्रेम से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है, ताकि भगवान शिव जी के अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से मंत्र बोलते रहिए। भगवान शिव जी के जो तिलक होता है वो त्रिपुंड कहा जाता है उनको, ठीक है। इस तरह से 3 रेखाएं, देखिए बड़ा जो शिवलिंग होता है ना, उन पे तो 3 उंगली से ऐसे लगा के ऐसे खींच दिया जाता है ताकि त्रिपुंड बन जाए, ठीक है। तो लेकिन हमारे घर पे जो विग्रह होते हैं वो बहुत ही छोटे विग्रह होते हैं और उसमें उस तरह से उंगली से नहीं लगाया जा सकता है, तो हम इस तरह से भगवान का त्रिपुंड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने त्रिपुंड बना दिया और भगवान शिव जी को अपनी आसन में इस तरह से विराजमान कर देंगे। अब देखिए, भगवान शिव जी के ऊपर जब अक्षत चढ़ाया जाता है ना, तो अक्षत बोलते हैं कि काफ़ी मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अक्षत में थोड़ी सी जल आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा हमने यहाँ पे जल मिक्स कर लिया है, और या तो थोड़ा सा कच्चा दूध मिला सकते हैं। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी हम सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे, तो सफ़ेद फूल में थोड़े सा भस्म लगाएंगे। भस्म भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं, तो भगवान शिव जी को थोड़ा सा इस तरह से भस्म लगाएंगे और एक फूल चढ़ा देंगे। तो बहुत ही सरल पूजा होता है भगवान का। इसके बाद देखिए, जो आपका मनोकामनाएं है, जैसे आपका घर बन जाए तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि मतलब घर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर घर आपका ठीक है, आपका कोई अलग से मनोकामनाएं नहीं है, तो कम से कम चंदन का 3 डॉट आप यहाँ पे इस तरह से लगा दीजिए। नहीं तो आप ओम लिख सकते हैं या कुछ मतलब जो भी आपका मनोकामना है वो लिख सकते हैं। और जो ये जो डंठल वाली पार्ट है ना, इसको निकाल देना, ठीक है। और अब शिवलिंग के ऊपर हमें ये बेलपत्र चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, तो देखिए बेलपत्र का ये पार्ट जो है ना उल्टा तरफ है, और ये जो है ना ये सीधा तरफ है। सीधा तरफ मैंने चंदन लगाया, और जो चिकना पार्ट है ना वही भगवान को टच होना चाहिए। तो इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। इसी तरह से चढ़ाएंगे। अब जो अगर आपके पास इस तरह का समी की पत्ते हैं, तो आप समी के पत्ते कहते हैं कि देखिए कितने पत्ते हैं एक पत्ते के अंदर, हैं बहुत सारे। तो कहते हैं कि समी के पत्ते अगर आपने चढ़ा दिया तो 100 बेलपत्र चढ़ाने की बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भगवान के लिए समी के पत्ते चढ़ा दिया। भगवान को कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं आप, ठीक है। ओम वस्त्रम समर्पयामि, और इसके बाद भगवान को जनेऊ अर्पण कर सकते हैं। तो ओम जनेऊ समर्पयामि। तो जनेऊ का क्या करना है मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो इस तरह से भगवान का एक बार पूजा हो जाता है। पूजा होने के बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले दीपक दिखाएंगे भगवान को, उसके बाद हम भगवान को इस तरह से धूप दिखा देंगे। तो देखिए बहुत ही सरल सादा सीधा तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। धूप और दीप दिखाने के बाद हमें भगवान को जल और साथ साथ में जो भोग आपने बनाया है, अगर आपने लड्डू बनाया है या फल बनाया है, जो भी आपको पारण के लिए आप घर पर जो भी भगवान के नाम पे बनाएंगे वो भोग आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। मीठा खीर का भोग भी माता ने बना के भगवान को खिलाया था, तो उनको बहुत प्रिय होता है। खास करके पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को खीर का भोग चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। इतना हम कर लेंगे। भोग लगाने के बाद हम इस तरह से आरती कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान भोग ग्रहण करे, भगवान करे, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से देखिए हमने पूजन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हाथ जोड़ करके एक बार माफ़ी मांग लेंगे कि भगवान हमें इतना मंत्र नहीं आता, इतना नियम नहीं आता, बस इतना समझ में आता है कि आपके चरणों में अगर हम आ गए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप हमें सभी जो भी दोष है हमारा सभी क्षमा करके अपना लीजिए और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। तो इस तरह से प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है। प्रणाम हो जाने के बाद घर के सभी मेंबर मिलके अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं है, कोई साथ नहीं देता है तो कोई बात नहीं। अगर कोई नहीं है तो अकेला से ही प्रदोष व्रत का जो कथा है ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रदोष व्रत का कथा ज़्यादा बड़ा कथा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ से कथा शुरू होती है और बस इतना ही एक कथा है, ठीक है। तो कोई भी पूजा पाठ की बुक में आपको मिल जाएगी, या तो फिर आप कहीं से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के बाद ये जो व्रत कथा का बुक है ये भी हम यहीं पे रख देंगे, क्योंकि साथ साथ में पूजन हो जाती है। अब जब व्रत कथा का बुक रख दिया है तो यहाँ पे भी व्रत कथा को भी टीका कर देंगे, और साथ साथ में जो हमने धूप दिखाया है तो व्रत कथा को भी एक बार धूप दिखा देंगे। कथा जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत शिक्षा देती है, इसीलिए कथा का पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है।
ठीक है। भगवान शिव जी की पूजा में कभी भी शंख यूज़ नहीं होती है, ध्यान रखना। और बस छोटे छोटे कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। बाकी भगवान शिव जी छोटे छोटे अपने जो भी नियम लिया है सभी चीज़ों से खुश होते हैं और आपके मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद देखिए, कथा पढ़ने के बाद लास्ट में आपको आरती करनी है भगवान शिव जी की। अगर कोई भी आरती आपको आती है तो आप आरती कर लीजिएगा, और अगर नहीं आती है तो कहीं पे आरती लगा लीजिए। वो कर्पूर वर्णम, कोई भी जो भी आरती आपको अच्छा लगे वो आरती आप लगा लीजिए। भगवान को इस तरह से आरती कर लीजिए, भगवान को इस तरह से धूप दीप दिखा दीजिए, अपने ऊपर भी आरती ले लीजिए, सबको आरती दे दीजिए घर पर। और देखिए कितना बढ़िया फूल बना है। अगर आपके पूजा के टाइम पे भी ऐसा फूल बन जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है ना हमारे पूजा स्वीकार कर लिया है और बहुत खुश हो गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके का फूल बना है, और बेसिकली 2 फूल बना है। हाँ, यहाँ पे कैमरे में मैं शायद आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। एक साइड में छोटा फूल बना है और एक दूसरे साइड में थोड़ा सा बड़ा फूल बना है। तो इस तरह से अगर फूल बनता है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है कि हाँ भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और प्रदोष व्रत आप जो है ना कल मंगलवार है, मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है, भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस प्रदोष व्रत जब आप करेंगे तो हनुमान जी का भी पूजन करें, हनुमान चालीसा पढ़े, और किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त होने के लिए भौम प्रदोष व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन जो है ना भगवान को गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं, क्योंकि लाल रंग से संबंधित है ये प्रदोष व्रत। तो आप लाल रंग का जैसे गुड़ का भोग लगा सकते हैं, गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करके बहुत ही मतलब सरल उपाय से बहुत बड़े बड़े दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।